नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को लेकर बड़ा दावा सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि उन्हें बंसल अग्रवाल ग्रुप के जरिए करोड़ों की रकम मिली है। इन पैसों से उन्होंने देश के कई राज्यों में इन्वेस्टमेंट किया, जिसे लेकर अब करीबियों ने पेन ड्राइव समेत कई डिजिटल सबूत भी जांच एजेंसियों को सौंपे हैं। इस मामले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बिलासपुर में रईसजादों ने नई कार खरीदने की खुशी में सारी हदें पार करते हुए नेशनल हाईवे को ही रोक दिया। उन्होंने रोड पर गाड़ी अड़ा दी और जमकर वीडियो शूट कर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि उन्होंने कानून को खुली चुनौती दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कांकेर, कोंडागांव सहित बस्तर के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि नारायणपुर समेत कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। बस्तर संभाग के अधिकांश हिस्सों में अगले 5 दिनों तक लगातार तेज बारिश हो सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ के सेंट्रल और नॉर्थ भागों के कुछ हिस्से भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने छत्तीसगढ़ को 115 नगरीय निकायों में मिली रेटिंग पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि यह राज्य के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की इस मान्यता से प्रदेश का मान सम्मान बढ़ा है और यह स्वच्छता, जनभागीदारी और प्रशासनिक पारदर्शिता का परिणाम है। राजनांदगांव जिले में स्व सहायता समूह की महिलाओं के महुआ स्टॉक पर डाका पड़ने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में कई अहम खुलासे भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि गिरोह ने योजनाबद्ध तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया था। 100 करोड़ की वसूली के आरोप में देवेंद्र डड़सेना को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने उन्हें 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने रसूखदारों से मिलकर ठेकेदारी के नाम पर अवैध वसूली की। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने की कोशिश में लगी हैं। MBBS में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए शासन ने बड़ी राहत दी है। अब उन्हें पास होने के बाद 2 साल की बजाय सिर्फ 1 साल का बांड भरना होगा। इस फैसले से छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी और मेडिकल क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। अब स्कूलों में मोबाइल के जरिए बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। शासन ने मोबाइल की लत से बच्चों को दूर रखने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे ऑफलाइन माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाई और गृह कार्य उपलब्ध कराएं, ताकि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचा जा सके। कोरबा में नौकरी की मांग को लेकर महिलाओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। वे ब्लाउज और पेटीकोट पहनकर SICL दफ्तर पहुंची और अपना विरोध दर्ज कराया। इस प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। महिलाओं का आरोप है कि वर्षों से आवेदन देने के बावजूद नियुक्ति नहीं हो रही है। किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, जहां जल संसाधन विभाग ने 85 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इस बजट से कई जलाशय परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जाएगा, जिससे किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलेगी और खेती में उत्पादन भी बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में स्टील प्लांट की खरीद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल पर झूठी जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा ने इस संबंध में थानों में आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। रेलवे ने बीते 6 महीने में 300 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई है। कई बार यात्रियों को अंतिम समय में सूचना मिली, जिससे वे ट्रेन पकड़ नहीं सके। इसको लेकर यात्री संगठनों ने रेलवे से पारदर्शी सूचना व्यवस्था की मांग की है। रायपुर में खुले और पैकेट बंद दूध की शुद्धता पर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में दूध की जांच पूरी तरह बंद कर दी गई है। वहीं अन्य जिलों में जांच के दौरान कई डेयरी संचालकों पर जुर्माना भी लगाया गया है। अब उपभोक्ताओं में दूध की गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ गई है। देश भर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका सामने आया है। अग्निवीर योजना के तहत अब नए भर्ती चक्र के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। योग्य युवा समय रहते पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इस भर्ती में सेना में सेवा का मौका मिलेगा और भविष्य की तैयारी के लिए भी लाभ होगा। बिलासपुर में एक वित्तीय सलाहकार ने युवतियों को होटल बुलाकर अश्लील मैसेज भेजे और खुद को मोटिवेशनल स्पीकर बताकर पैसे इन्वेस्ट कराने की बात कही। युवतियों का आरोप है कि आरोपी ने शारीरिक शोषण का भी दबाव बनाया। पीड़िताओं की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मातृत्व वंदना योजना के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। आरोपी ने गर्भवती महिलाओं को फर्जी कॉल कर बैंक खातों की जानकारी ली और हजारों की रकम हड़प ली। प्रशासन ने महिलाओं से सतर्क रहने की अपील की है और संबंधित नंबरों से सावधान रहने को कहा है। बीजापुर के भट्टीगुड़ा गांव में एक समय बंदूकों की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन अब वहां स्कूल चलो अभियान के तहत बच्चों के लिए विद्यालय खोले जा रहे हैं। ग्रामीणों में खुशी का माहौल है और शिक्षा के प्रति जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। राज्य में अवैध शराब की बिक्री पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। अब पकड़े जाने पर 50,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। यह सख्त नियम लागू होने के बाद शराब कारोबारियों में हड़कंप है। पुलिस का कहना है कि इससे अवैध व्यापार पर अंकुश लगेगा। धान खरीदी में किसानों को अब और ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि सरकार ने उपार्जन लक्ष्य में 8 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री साय ने इसे अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया है। इस फैसले से राज्य के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। हॉलीवुड एक्टर मनोज राजपूत और एक बिल्डर पर आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई की है। बताया गया है कि मामले में आर्थिक अनियमितता और धोखाधड़ी की बात सामने आई है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सफाई व्यवस्था और बंद स्ट्रीट लाइटों को लेकर उग्र प्रदर्शन किया। उन्होंने नगर निगम कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए समस्याओं को जल्द हल करने की मांग की। पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।
रणजी ट्रॉफी को लेकर बीसीसीआई ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 15 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ की टीम ग्रुप डी में खेलेगी। खिलाड़ियों ने तैयारी तेज कर दी है और चयनकर्ताओं की नजर अब प्रदेश के होनहार क्रिकेटर्स पर है। आरटीई एडमिशन 2025 के तहत दूसरे चरण की लॉटरी की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 2025 अब अभिभावक निर्धारित तिथि को ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने बच्चों का लॉटरी रिजल्ट देख सकेंगे। शासन ने यह प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ करने की बात कही है। बीते दिन भारी बारिश के चलते एक पुराना मकान ढह गया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर राहत बचाव टीम पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम स्थिति पर नजर रखे हुए है। बस्तर के जंगलों में आज भी शाकाहारी डायनासोर के दौर के पेड़ पाए जाते हैं। 500 साल पुराने इन पेड़ों को स्थानीय आदिवासी समुदाय संरक्षित कर रहे हैं। ये पेड़ पहाड़ियों में फैले हुए हैं और वैज्ञानिक भी यहाँ अध्ययन के लिए पहुँच रहे हैं। दैहान जंगल में बड़ी घटना सामने आई है, जहां सैकड़ों गौवंश पेड़ों से बंधे मिले हैं। इस मामले में 2 लोगों को गौहत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है और विस्तृत जांच शुरू कर दी है। राज्य के स्वास्थ्य केंद्रों में मलेरिया और डायरिया का प्रकोप बढ़ गया है। एक 30 बेड के हॉस्पिटल में 115 मरीजों का इलाज चल रहा है। मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। विभाग ने ग्रामीण इलाकों में विशेष शिविर लगाने का निर्णय लिया है। 5,687 प्रतिभागियों के बीच मास्टरमाइंड अबेकस अकादमी के बच्चों ने बाजी मारी है। टॉप 100 में जगह बनाकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। बच्चों की इस सफलता पर संस्थान और अभिभावक बेहद गर्वित हैं।